ब्राह्मण देव तुम्हें नहीं मालूम प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। क्यों हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। बस समझ गए, अकेले आए मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चुपचाप चली जाना, ठीक है ना। अब पंडित जी बोले हाँ अब हम तो जा रहे, तुम जाओ मंदिर पे। अब पंडित जी चले गए, रुक्मिणी ने पूजा की थाली सजाई, चली भगवान से मिलने मंदिर में। अकस्मात रुकम आ गया, कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूं पूजा करने, अकेली नहीं, 5-6 लड़के इसके साथ जाओ और पूजा करा के जल्दी आना, रास्ता में रुकना नहीं, साले सब टेके देखने का नाराज हो जाएगा। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चलने को तैयार हुई और रुक्मिणी काउसन है बोली जा सना को जे मंदिर में उदम न मचाए कन्हैया चले ना जाए। जब नाई बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बरात ना करता घमंड के मैं चढ़गी बत्ती मत बोले खा खा। जो 5-6 लड़की हाथ में देखे भगवान सोचने लगे बाहर पंडित हमारे एक बुलाई और लाइन लगाई दी। अब जहां में यही समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और यही बात रुक्मिणी सोच लेगी कहीं हमारे धोखेगा दूसरी को ना ले जाए। और जोन से हाथ में कंगन बंदोरे भाई हाथ उठा के पूछ लगी मैं ऐजे फौजे के लगी है ससपाल की, और जो हाथ में कंगन दे को समझ गए जे ही है, इशारा दिया अपने करीब बुलाया, इधर आइए। और रुक्मिणी आगे बढ़ के कन्हैया से पूछे लगे आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ हाँ बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया जे चारों दुश्मन लगे सब टोट डालेंगे बसुरिया, हाँ बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने देखा अब कन्हैया ने बंसी को नीचे लटकाया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में उठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलते वो देखो वे संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए बजती जाए, पछाड़ खा के आंख में रुकम आ गया। रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, पता नहीं कौन खड़ा था, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली लेगा सो ठीक लेगा, हम तो सोचो उसमें मरे जाते, पता ना कि कब की सल रहे उन्हें ने को गाना कानी ना करी उली को बैठे गई चुपचाप। रुकुम बोला जानता हूँ मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। अब अभी गए वो अभी आए, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे आप, और बोला हाँ
पड़ी भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में कन्हैया में। वहां जब छाती पे बन बैठे हैं तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को न मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो हमारे साथ की लड़कियां हमें जीने नहीं देंगी, ताहने मारेंगी, ऐसी शादी की भैया खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो श्याम। और रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए, साले सांप भी लगा लिए साथ में। उधर बलराम दौड़े, बोले श्याम ये लड़की किसकी ले आए तुम? कहने लगे भैया इसने खत भेजा था, इसका भैया अपनी जो बहन है इसकी ये शादी साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले चिंता न करो, हम इसके भैया को ही नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा के कन्हैया ये रस्से किसे मान लिया? कन्हैया बोले यही तो साले साहब हैं, बस बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाली भरे के छोड़ दो। बोले छोड़ दो। रुकुम को छोड़ दिया, भागा हुआ रुकुम ससपाल से जाके मिला, खबर मिली कि रुक्मिणी का हरण हो गया। फांस लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कुचलवा दो और छीलो लड़की को। बलराम बोले हे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के न जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब हुआ ऐसा, ससपाल और बलराम में फिर लटके भाई लड़ाई। आगे जिस समय दिया है दोस्तों, जितनी फौज ससपाल की सारी फौज नष्ट हो गई, पीठ दिखा के भाग गया। और इधर रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली भीष्म को कि कन्हैया हमारी बेटी को ले गए, बड़े मगन हुए, बड़े विध विधान के साथ शादी कर रहे हैं। महिलाएं गीत गा रही हैं और गीत गाती गाते एंटीना घूम गया, गालियां देने लगी भगवान को। गारी वैसे क्षमा करें, गाली वाली परंपरा तो आज भी शादियों में चल रही है, आज भी महिलाएं गालियां गाती, मगर पहले ऐसी गाली थोड़ी गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती। हो सकते पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें ना हो, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती। कथा भागवत में कहो के कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती कि कोई शर्म लगते, और जेई औरतें का को तेल ताई होए फिर देखो झटका है ना के। इन लोगों को पता ना कमेटी ना घूम जाए, कौन सो चैनल पकड़ने कहां से बोलना शुरू हो जाए। गारी देने लगी भगवान को, और गारी देती वही बोली है कन्हैया अरे मोरा मुकुट सिरा बांध लला तुम और तोई बाप
हंसी खुशी के साथ पहला विवाह भगवान का हुआ है रुक्मिणी के साथ में। ये 101 रुपया हमारे पास आए हैं, 20-20 रुपया साथियों को एक एक